कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नर्क का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये तीन अवगुण होते हैं वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वास्थ्य की पूर्ति करता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा वासना करना और क्रोधी स्वभाव होना और मन में लालच होना उसके जीवन के सुख को समाप्त कर देती है, सारे रिश्तों में जहर भर देती है। इन्हें नर्क का द्वार इसीलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद नहीं, जीते जी यही नर्क का दर्शन हो जाता है। गीता का छठा उपदेश यह है कि भगवान एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक पर ब्रह्म परमात्मा के अलग अलग रूप हैं, नाम है। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत में देवी देवता हैं वो सब मेरी ही विभूति हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्ष हूँ, मैं ही कुबेर हूँ, मैं ही अग्नि देवता हूँ, मैं ही गुरु बृहस्पति हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं हूँ, सारे जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसीलिए सब भगवान, सब नाम, सब देवता मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तो किसी भी देव या ईश्वर में कभी भेदभाव मत करना, किसी को छोटा या बड़ा मत समझना। गीता का उपदेश हमें सिखाता है कभी भी दूसरे इष्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए। और विचार को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाला नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही और गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वही कर नहीं पाता और जो नहीं करना चाहता वो मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है, इसीलिए मैं बेचैन हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरु जी के पास गया और उसने कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन और मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ मेरे पास है, पर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि ये तो बहुत आसान सा काम है। वो अपने महल में गया और अपने राजसभा में वो सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो शांत हो चुका हो, जिसे सुकून मिल गया हो, वो अपना कुर्ता मुझे दे दे, बदले में जितना भी धन मांगोगे मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। पैसे का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में शांति और सुकून नहीं था। सब अपना अपना सर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे, वो जितना कहेगा उसे उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे सुकून प्राप्ति हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वो फला व्यक्ति को आज शांत हो गया है। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए सुना है कि जीता जागता इंसान शांत हो गया? राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे, फिर उन्हें पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करता दिखा, जिसके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आप शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक ने उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? महात्मा कहने लगा महाराज मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वो व्यक्ति मिल ही गया जिसने शांति और सुकून प्राप्त कर चुके हैं। तो राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। वो महात्मा कहने लगा कि महाराज सुकून और शांति मुझे मिल चुके हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की ये बात सुनी, इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी ये महात्मा एकदम शांत है, इसके जीवन में सुकून है। मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज नहीं है, अपने भीतर की चीज है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। गीता का ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो।